1977 में एक कैनेडियन प्रोफेसर गैरी मिलर ने कुरान मजीद में खामी तलाश करने का इरादा किया। वो एक ईसाई मुबल्लिग था। इसका ख्याल था कि अगर वो कुरान मजीद में गलती या खामी तलाश करने में कामयाब हो गया तो वो मुसलमानों को ईसाइयत की तरफ राग़िब करने में कामयाब हो जाएगा। कैरी मिलर ने कुरान पाक की तहकीक के बाद जो भी लिखा, इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ लिखा। वो लिखता है कि ऐसी किताब लिखना किसी इंसान के बस की बात हो ही नहीं सकती। कैरी मिलर कहता है कि मुझे कुरान मजीद की जिस बात ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो इसकी आयत का एक खास अंदाज है। जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 82 में कहा गया है, क्या ये लोग कुरान पाक पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के अलावा किसी और का कलाम होता तो वो इसमें कई गलतियां पाते। और सूरह बकरा आयत नंबर 23 का तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर तुम्हें इस किताब पर शक है जो हमने अपने पैगंबर की तरफ उतारी तो तुम इस जैसी एक सूरत लिख कर दिखा दो। तहकीक मुकम्मल करने के बाद प्रोफेसर मिलर ने दी अमेजिंग कुरान के नाम से एक लेक्चर दिया जिसमें इसने कहा कि दुनिया में कोई मुसन्निफ ऐसा नहीं जो अपनी किताब तहरीर करे और लोगों को दावत दे कि आओ मेरी किताब में से गलतियां निकाल कर दिखाओ, जैसे कि कुरान पाक में बार बार कहा गया है। मिलर कहता है कि यह हैरान कुन है कि कुरान मजीद की वो आयत जो किसी शिकस्त और सदमे के मौके पर नाजिल की गई, इनमें मुसलमानों को फतह की खुशखबरी सुनाई गई है, जबकि वो आयत जो फतह के मौके पर नाजिल की गई, इनमें मुसलमानों को गुरूर और तकब्बुर से बचने की तंबीह की गई है। मिलर कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी आप बीती लिखता है तो वो अपनी फतूहात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और अपनी हार को भी हीले बहाने से जीत ही करार देता है, जबकि कुरान पाक में तसलसल के साथ इंतहाई मुंतकी अंदाज में इसके बरक्स लिखा गया है। प्रोफेसर मिलर ने 1977 में कुरान पाक पर तहकीक शुरू की और महज 1 साल में इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम 1987 के बाद अब्दुल अहद रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर दी। वो टीवी के प्रोग्राम्स और पब्लिक लेक्चर्स की तबलीग किया करते थे। कुरान मजीद में किसी एक वक्त की तारीख नहीं बयान की गई, बल्कि ऐसे आम कवानीन बयान की गए हैं जो इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान ताल्लुक के खदोखाल का तयन करते हैं। अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो मुसलमान क्यों बेराह रवि का शिकार है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कलाम पाक को कभी भी तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते। हम बस अरबी पढ़कर एक सवाब इकट्ठा करते हैं, पर हम हदायत इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम तर्जमे के साथ उसको कभी भी तफसीर में नहीं पढ़ते। जबकि कुरान पाक को अगर हम तफसील में पढ़ लें तो हर इंसान ऐसी हदायत में मुब्तला हो जाए जैसा पुराने ज़माने में हमारे नबियों के दौर में देखा जाता था। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक तफसील और तफसीर से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम दीन को भी समझ सकें और उसमें मौजूद दुनियावी मामलात के साथ किस तरीके से चलना है उस पर भी अमल कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।